हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि परिवहन विभाग की तरफ से निकाला गया है। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो प्रवर्तन अवर निरीक्षक का पोस्ट जो है वो निकाला गया है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2025। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 30 जून 2025 रहने वाला है। और ये फ्रेंड्स, ये विज्ञापन कहाँ पे रिलीज किया गया है, तो ये इस वेबसाइट पे रिलीज किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर से ये आप ये जो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है। ये सारी बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और फिर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये अपडेट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवहन विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो पोस्ट का नाम है वो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल दिया गया है कि पद का नाम ये है और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका जो है लेवल 6 का सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना निकाला गया है, तो 33 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे देखिए 30/5/2025, तो 30 मई से इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये चलेगा कब तक, तो ये प्रोसेस चलेगा 30 जून 2025 तक। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा ये जो है जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। तो समझ गए फ्रेंड्स। आगे देखिए, आवेदन के लिए क्या पात्रता होना चाहिए, तो आपको जो है एक इंडियन होना चाहिए। और ये इंडियन यदि है और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आपके पास क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दिनांक 1/8/2025 तक आपके पास जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से यदि आप बैचलर पास हैं इस डेट में, डेट तक 1/8/2025 तक, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो 1/8/2025 के आधार पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज जो है 1/8/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा और मैक्सिमम एज जो है वो 1/8/2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो बात करते हैं मिनिमम एज है कितना, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर्स है। ये जनरल वाले के लिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। यदि आप SC ST और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है 42 ईयर्स रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि ये जो 1, 2 और 3 पॉइंट है, अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना जो है इस डेट के हिसाब से किया जाएगा और अधिकतम उम्र की गणना जो है इस डेट के हिसाब से किया जाएगा। आगे देखिए, अभ्यर्थियों का शारीरिक जो आपका फिजिकल होगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, उसको देखिए। लंबाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ये जो आपका लंबाई और सीना के लिए जो मेडिकल करवाया जाएगा तो इसमें आपको कोई जो है अलग से अंक नहीं मिलेगा, परंतु ये जो आपको क्वालिफाइंग नेचर है ये आपको पास करना जरूरी होगा। मीन्स आप इसमें यदि पास नहीं करते हैं ये क्राइटेरिया को, तो आप वो सफल घोषित कर दिए जाएंगे। बात करते हैं पुरुषों की लंबाई के लिए, तो आपकी जो है लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और सीना के लिए जो है ये पुरुषों के लिए सिर्फ, और ये जो है आपको बिना फुलाए ये 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है आपका कितना आना चाहिए, 84 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब आगे देखिए,
आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक जांच होगा और फिर जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 3 स्टेप में पूरा जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, रिटन एग्जाम, फिजिकल और फिर इंटरव्यू। तो शारीरिक जांच केवल जो है आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं कि आपको जो है प्रथम चरण जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या पैटर्न रहने वाला है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 200 अंकों का एक पत्र होगा, ठीक है। इसमें कुल संख्या जो है प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। और इसमें 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए वो सफल घोषित कर दिए जाएंगे। मीन्स आपको फर्स्ट वाला जो पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा उसमें 30% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपको सेकेंड पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। यदि आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा से, तो 20 गुना छात्र को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब द्वितीय चरण में क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र रहने वाले हैं। प्रथम पत्र जो है वो 200 अंकों का होगा जो कि सामान्य हिंदी का होगा और 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र, 2 घंटे में ये आपको सॉल्व करना है ये प्रश्न पत्र, जिसमें जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आगे देखिए द्वितीय पत्र, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक होगा वो 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल संख्या प्रश्नों की 100 होगी और आपको यहाँ पर कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब दोनों ही चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको जो है कितने अंक की कटौती की जाएगी, तो 0.25 मार्क्स का जो है आपका कटौती किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है आपको शारीरिक जांच के लिए, फिजिकल के लिए जो है आपको 6 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल जांच के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो है फिजिकल जांच, शारीरिक जांच, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पुरुषों के लिए जो है 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे दिए जाएंगे। तो ये शारीरिक जांच में क्या चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप मेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यहाँ पे दौड़ नहीं है, सिर्फ आपको पैदल चलना है और 4 घंटे में वो पूरा करना है। और फीमेल के लिए जो है 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 4 घंटे में, उसको भी पैदल ही चलना है, सिर्फ इसमें दौड़ नहीं है। साक्षात्कार की बात करते हैं, इंटरव्यू जो है लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में यदि आप मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका यदि फिजिकल में भी आप सफल हो जाते हैं तो आपको जो है फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है, फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपके व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामूहिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उसकी क्या जो है उपयुक्तता है, ये इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये जो इंटरव्यू होगा वो टोटल 30 मार्क्स का रहने वाला है। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाएगी, तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि जो है आरक्षण को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आगे मुख्य लिखित परीक्षा में यदि आप SC ST और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे कम मार्क्स ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 36.5 मार्क्स लाना है, और EBC से बिलोंग करते हैं तो ये 34% मार्क्स है, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स लाना होगा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो 33 निकाली गई है, उसका जो है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन क्या रहने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19,
जिसमें कि 7 सीट रिजर्व है फीमेल के लिए। पिछड़ा वर्ग में 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 और पिछड़ा वर्ग में 9 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3। इस तरह ओवरऑल मिला के 33 हो गया, जिसमें 11 सीट जो है वो फीमेल के लिए क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। सो आई होप समझ गए होंगे ये सीट का बंटवारा किस तरह से किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कट ऑफ तिथि जो है ये आपका 1/8/2025, ये वही एज लिमिट के बारे में यहाँ पे फिर से बताया है। और यहाँ पे बात करते हैं, जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, तीनों लिस्ट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपका मेडिकल होगा और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जांच होगी और इसके बाद फिर जो है आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे और वहाँ पर जाके जो है आप इस पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि फॉर्म फिलिंग का जो फी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है वो 700 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, राज्य के मूल निवासी। तो यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितना रखा गया है, 400 मार्क्स। बाकी जो है इन सभी के लिए जनरल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS कैटेगरी वाले सभी कैंडिडेट के लिए जो है 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। कैसे करना है पेमेंट, तो ये सारा जो है आपके पास ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, रुपये डेबिट कार्ड और जो है इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी माध्यम से आप फॉर्म को पेमेंट को कर सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आप जो भी जानकारी देंगे वो सही सही देंगे। और आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो रंगीन एवं 2 माह के अंदर का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए जिसका कि बैकग्राउंड सफ़ेद हो और जिसका जो है साइज क्या होना चाहिए, तो 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। बात करते हैं सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है। तो हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही से अलग अलग और 15 से 25 KB के बीच का ये साइज होना चाहिए और इसका भी फॉर्मेट सेम रहने वाला है और इसका भी बैकग्राउंड जो है सफ़ेद रखना है। इस तरह से आपको अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। आगे देखिए, और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उसको भी देख लेते हैं। और ये सारा जो है आपको लेके जाना है DV में जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इसलिए सारी जानकारी आप सही सही फिल करेंगे। और ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स, और आई होप आप समझ गए होंगे। और ये जो है देखिए यहाँ पे ये निकाला गया है अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना की तरफ से, ये जो है नोटिस निकाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि ये आपको PDF चाहिए हाईलाइटेड वाला तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये वाला PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।